दोबारा हो जाएगा नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रियलिटी शो है उसके टॉप कंटेस्टेंट्स में से एक मोहम्मद मिनाम। अस्सलाम वालेकुम मिनाम वालेकुम सलाम। भाई, ईद सबसे पहले तो मुबारक। ईद मुबारक बहुत आपको भी। शुक्रिया अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ आने का। Thank और you so आपके much। बराबर में जो वो है वो सबसे हमारी पसंदीदा चीज़ है। अच्छा। वो लाने का भी बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you। आगे आप समझ तो गए होंगे कि हम आपसे जी, जी। बहुत सारी फरमाइशें करने जा रहे हैं। जहमत देने जा रहे हैं, जी I'm हाँ। sure आप खुशी से हमारे साथ शेयर करें। एब्सोल्युटली विद दैट ख़वातीन के कंपार्टमेंट की जानिब चलते हैं। और जैसे कि इससे पहले हमारे साथ बोल फैमिली की बहुत ही ज़बरदस्त एंकर्स मौजूद थी, इसी तरह एक और एंकर जिन्हें आप सुबह शाम दिन रात देखते रहते हैं, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त नाम बनाया है। वी गॉट विद अस गौहर इशरत। अस्सलाम वालेकुम हेलो, गौहर। ईद क्या मुबारक। हाल है ईद भाई? मुबारक, थैंक गौहर। यू, आप सबको भी ईद मुबारक। और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ईद मुबारक भाई। ईद और सबकी मुबारक। तरफ से खैर मुबारक। And कैसी है आप गौर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मुझे उम्मीद है कि भाई ईद है, ईद उल फितर है, तो जो ईद के लिफाफे फैसल आपने छुपा लिए थे पिछले साल और ईदी नहीं दी थी, हाँ, तो पिछले साल अब वो ईद के लिफाफे अब मिलने वाले हैं मुझे, है ना? हर कोई फैसल से एक ही मुतालबा कर रहा है। ईदी I'm sure कहाँ फैसल है? इसकी तैयारी करके आए देखिए थे। लिफाफा तो वैसे भी हमें जो है ना हमारे यहाँ मना है, तो हमें लिफाफे की तरफ हमें आई न्यू इट, आपने यही कहना है। और हमारे साथ मौजूद हैं बोल का एक और नाम शर्जील। बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब तो ईद डिफरेंट हो रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बहुत ज़्यादा। खैर चल। अच्छा, लड़कों के साथ ये भी रहता है ना, जब उनकी खुद की शादी हो जाती है तो अगले को बताओ, क्योंकि पता होता है कि दुख से भी है, साझा दुख है आप दोनों का। आपने कैसे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम दुखी हैं? बिल्कुल आपको उसी किसने तरह से बताया जैसे कि हम दुखी शर्जील हैं? ने कहा, अगर ना भी आपको जिक्र किसने करो कहा तो हम दुखी चलेगा। हैं? आपको कैसे पता चल गया हम दुखी हैं? दुखी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। खैर तो चलते हैं शो को आगे ये बढ़ाते जोक हैं। सपाट। और हाँ, जोक सपाट बड़ा ही ज़बरदस्त। और जहरा तो हमारे साथ है ही, और उम्मीद करते हैं कि आपने मिठाई का जो हल्का फुल्का नाम लिया था, अब आपको पता चल गया ना सारे नाम, हाँ, अब है तो ना? पता अब लग पता चल गया ना? ठीक है, मैं आपसे दोबारा ब्रेक में पूछूंगा, क्लास फिर भी- ली है फिर भी फैसल ने आप- सहरा की, सब नहीं, मिठाइयाँ पकड़ पकड़ के बताइए, ये वाली ये आगे- होती है, ये वाली ये होती नहीं, है। इस पता चल segment गया में- किसको इस मिठाई ज़्यादा segment में पसंद होगा है। कि आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा चिकन का है, कौन सा वेजिटेबल का समोसा है। ये वाह। आपने ऊपर से आइडेंटिफाई करना है, तभी तो आप पाकिस्तानी पता चलेगा ना सुन के। खैर मिनाम की देख जानिब के चलते हैं। पहचान। पहले मिनाम भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि करियर अपने सिंगिंग का कैसे शुरू किया? बेसिकली आई स्टार्टेड म्यूज़िक फ्रॉम द नापा। मैं पहले तो स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह में नात वगैरह पढ़ता था, और मैंने कुछ टीवी चैनल्स पे भी नात पढ़ी हैं प्रोफेशनली, जैसे नात मुकाबले होते सही। हैं। तो उसके बाद मैंने मेरे फादर ने मुझ पे देखा कि इसमें टैलेंट है, तो वो मुझे नापा लेके गए। नापा इज़ नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग जी, आर्ट्स, जी, इट्स अ जी। बिग आर्ट्स काउंसिल के सामने। या इन फ्रंट ऑफ आर्ट्स काउंसिल। सो वहाँ मैं गया, तो उनकी पॉलिसी थी कि वो इंटर के बाद अपने स्टूडेंट्स को लेते थे। अच्छा। तो व्हेन आई वेंट टू नापा, आई वाज इन 9th क्लास। सो 9th क्लास में मैंने उनको ऑडिशन दिया, मैंने कुछ गाना वाने सुनाया, तो उन्होंने कहा कि बस आप आ जाओ, यू आर वेरी टैलेंटेड, तो उन्होंने मुझे ले लिया। तो नापा यानी 9, 10, 11, 12 व्हेन आई कंप्लीटेड माई इंटर, सो आई ऑल्सो कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम नापा। Napa as So now I'm the youngest graduated from Napa in music. Wow. So and उसके बाद 4 साल मैंने म्यूज़िक सीखा प्रॉपरली, एंड उस टाइम मैं शोज़ वगैरह नहीं कर रहा था। आई एम जस्ट फोकसिंग कि मैं प्रॉपरली म्यूज़िक सीख सीख लूँ। सही। उसके बाद अभी रिसेंटली पाकिस्तान आइडल आया, तो मेरे दोस्तों ने कहा यू आर वेरी टैलेंटेड, यू शुड गो इन पाकिस्तान आइडल एंड यू शुड गिव द ऑडिशन। तो मैं वहाँ पाकिस्तान आइडल, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ, उनके साथ मैंने ऑडिशन दिया, और मैं वाहिद ऐसा था कि मुझे फाइनल कॉल आई कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल ऑडिशन। एंड व्हेन आई वेंट फॉर द फाइनल ऑडिशन, तो मैंने वहाँ रंजिश ही सही गाई। कौन और सा वो गाना आपने गा के ऑडिशन? मैंने ऑडिशन में गाई थी रंजिश ही सही बाय फिर- मेहदी हसन खान साहब। अगर आपकी इजाजत जी जी हो जी जी बिल्कुल। आप खुद ही गा लें। अगर आपकी इजाजत हो, मैं इधर आ रहा था। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। ओके जनाब, देयर यू गो, मोहम्मद मिनाम विद रंजिश ही सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने
रंजिश सही माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत छुप के से किसी रोज जताने के लिए रंजिश सही चुप के से किसी रोज जताने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही थैंक यू आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। इस गाने का फील लेके मैं चलता हूँ जहरा की जानिब। जिंदगी में ऐसा मौका आया कि ये गाना गाने की नौबत आई? रंजिश, गाना गाने की नौबत आई। हाँ, खुशी और दुख तो जिंदगी का हिस्सा सियासी है। जवाब नहीं। नहीं, सियासी जवाब नहीं है, ये तो फैक्ट है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ये बताइए वही जो एग्जैक्टली आप कह रही थी कि ऐसा मौका आता जहाँ है कि मैंने कभी ये आपको गाना एक गाना तरफ पड़ता है, रंजिश ही सही। हाँ, कभी ऐसा मौका आता है कि आपको दुखी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि आप दुखी होते हैं। कभी आपका ब्रेकअप हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई सीन हो या किसी से अफेयर हो। कभी कभार आपके कोलीग से, आपके फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है, या कोई आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, तब भी आप लाइफ में लेकिन पता सैड है हो बात जाते क्या है हैं। जरा, बात क्या है? लेकिन बात आप ये जो है- पूछना चाह रहे हैं वो मैं समझ बात गई ये हूँ। है कि दोस्तों से लड़ाई पे ना कभी भी ये गाना जहन में ये नहीं गाना जहन नहीं, में लेकिन- जो इमोशनल होते हैं वो नहीं, ये वाला स्पेसिफिकली ये गाना नहीं, लेकिन आपको वो एक सैड मूड में आप चले जाते भाई हैं आप तो उस कोई टाइम अच्छा गाना सोच के रखिएगा आप। ठीक सही है ना, है, आप दोबारा ताकि sad ताकि mood हम में दोबारा जब जहरा के पास आए तो हमें अच्छी मोमेंट्स के बारे में भी कुछ पता चल सके। गौहर, वन ऑफ द ऐसी मेमोरीज कहना चाहिए, वन ऑफ द मेमोरीज दैट यू थिंक कि आप हर ईद पर आपको याद आती है, इट्स लाइक पार्ट ऑफ एवरी ईद दैट यू वुड वांट कि आप शेयर करें। अच्छा, ईद का पहला दिन जो है ना वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल होता है, बिकॉज एक कचौरी होती है, कचौरियाँ होती है जब हम तो वो स्पेसिफिकली ईद उल फितर पे ही बनती हैं। तो वो मेरे जो अब्बू हैं वो लाजमी वो लेके आते हैं, और उनको पता है कि गौहर की ईद जो है ना वो अगर वो सुबह में नाश्ते की टेबल पे वो कचौरी नहीं होगी तो वो हो ही नहीं सकती। सही। तो एक मेरे अब्बू से वो एक एसोसिएशन और फिर वो एक खाने की चीज़ की, तो वो बड़ी स्पेशल है। मेरे ख्याल में ईद आपकी कंप्लीट होती है कचौरी। एग्जैक्टली बहुत सिंपल सी चीज़ से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ना सेम क्वेश्चन शर्जील, वो पुरानी चीज़ें जाहिर सी बात है। जिनको आपको छोड़ना पड़ा हाँ अब इस ईद का हिस्सा नहीं है। मैं एक मिसाल दी, जैसे अब इस ईद का हिस्सा ना हो, मेरा इस सवाल से कोई ताल्लुक वो नहीं है। मेमोरीज जो आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल सीधा ये पूछ रहा था, वो पुरानी चीज़ें अब जाहिर सी बात है नहीं कर पाते ना। अब तो मतलब कि वो वाले ईद कार्ड भी नहीं मिलते, एक रुपये वाले बॉलीवुड स्टार्स वाले, और चुपके से ख़त फेंक देना, अब तो नहीं मच्छर कर मार के पाते। लिखना और बताना कि मैंने अपने खून से लिखा है। वो वाली ईद तो अब नहीं हो सकती ना। अच्छा, ये मच्छर मारना वाली थोड़ा सा फैसल भाई के ज़माने की चली गई, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से बात करें नाज़रीन, कुछ मैं चीज़ें बहुत हैं कुछ यहाँ बता पे, सकता हूँ, लेकिन फिर भी। एग्जैक्टली कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो ये है कि आप ईद के पहले दिन जो है वो भरपूर दोस्तों के साथ नमाज के बाद निकलते थे और एक गैदरिंग करते थे, घूमते थे, सुबह से लेकर शाम तक जो है आप ईदी उड़ाते थे। लेकिन अब ये है कि आप कहते हैं कि पहला दिन ड्यूटी पे लग जाए ताकि सोने का वक्त मिल जाए। तो आई गेस कि बहुत सारे, अब जाहिर सी बात है डिफरेंस आ गया है प्रोफेशनली भी और चीज़ों में, लेकिन यस दोस्तों के साथ ईद मनाने को ऑब्वियसली ईद की मुझे कोई फेवरेट तरीन ऐसी डिश बताएं जो आपको लगता है, जैसे भी कहती है मेरी कचौरी के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती, बिकॉज वो इनके अब्बू से भी एसोसिएटेड है, बट जनरली यू थिंक यार ये तो ईद पे घर पे बनेगा लास्ट। देखिए, चूँकि देसी फैमिली से हम लोग का ताल्लुक है तो हम कहते हैं कि जब तक
अम्मा के लोग भी हाथ पेरिस का से नहीं आए। कोरमा ना शीर बना हो कोरमा। यकीनी तौर पे, और वो मीठा ना बना हाँ, हो शीर नमाज के कोरमा फौरी कहते बाद, हैं, कोरमा तो वो नहीं है। तब तक आपको ईद की फील नहीं आती। आप कुछ भी खा लें, अगर वो चीज़ें ना हो ना, कुछ 2-3 रिवायती, तब तक आपको ईद का मज़ा नहीं आता। बॉस, ईदी अभी भी मिलती है या देने वालों की फहरिस्त में आ गए हैं? तो मिलती है फिलहाल, बिकॉज मैंने कभी किसी को मतलब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फादर मदर वो खुद दे देते हैं जिसको देनी होती है, लेकिन ईद पे ही मिलती है। लेकिन अब वो वाला मामला तो नहीं, ये लो बेटा ये मिल गई, लाए मैं आपको इसको छुपा के और बचा के रखूंगी आपके लिए, वो ज़माना गुजर गया हाँ, मेरे ऐसा ही है। वेल विद दैट हम मोहम्मद मिनाम को एक बार फिर ज़रा जहमत देंगे और इस बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ज़रा ब्रेकअप वाली चीज़ें नहीं करें। हम थोड़ा सा- ब्रेक वाली चीजें हाँ, करते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अगर आप अगर एक दफा फिर Okay, से okay. आप अपनी 2 lines, आवाज का please. जादू Yeah, जगा yeah, दें तो please. हमें बहुत अच्छा लगेगा। किसको तुम सा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल मेरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे, ऐसे गुनगुनाता रहूं तेरे लिए मैं, चाहूं कि मुझ तक रहे तेरी निगाहें, कैसे मैं कहूँ कैसे मैं कहूँ असर जो तेरा मेरे दिल पे हुआ है, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, दिल की पुकार तो सुन लेना तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं दुनिया बोले ईद स्पेशल और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा होगा।